हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 651। तो जिसके हम जीके सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाराणसी किसकी राजधानी थी। तो वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ। तो वाराणसी किसकी राजधानी थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा काशी की राजधानी थी वाराणसी, आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म में पुद्गल से तात्पर्य है। द पुद्गल इन जैनिज्म मीन्स। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, द्रव्य मैटर से इससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम मौर्य राजा कौन सा था जिसने अपने सिंहासन का त्याग किया था। हु वॉज द फर्स्ट मौर्यन किंग टू एब्डिकेट्स हिज थ्रोन। तो कौन से राजा थे दोस्तों जिन्होंने अपने सिंहासन का त्याग किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत की तथाकथित 7 नगरियों में से प्रथम की स्थापना किसने की थी। तो हु वॉज द फर्स्ट ऑफ द सो कॉल्ड 7 सिटीज ऑफ मिडेवल इंडिया। तो इसको किसने फाउंड किया था दोस्तों। तो इनका 7 सिटी को फाउंड किया था। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराधिकार की किस लड़ाई ने औरंगजेब की किस्मत की मोहर लगाई थी। विच बैटल selected the fate of औरंगजेब इन दी वॉर ऑफ सक्सेशन। तो कौन सी लड़ाई थी दोस्तों उनकी जो किस्मत की मोहर लगाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 125 का ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, धर्मत की। ठीक है दोस्तों, धर्मत आपने ध्यान रखना, धर्मत की लड़ाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहाँ पर आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन दी वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1893 एट। तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों ये हमारी जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस ये हुई थी शिकागो में। शिकागो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। व्हाट बिकेम दी सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का जो प्रतीक बन गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादी। खादी आपने ध्यान रखना, स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। तो द रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेट अप इन। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, अभिनव भारत आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गहराई में चट्टानों के अचानक समजन परिणामित होता है। द सडन एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स एट डेप्थ रिजल्ट इन। तो किसका एक रिजल्ट होता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भूकंप। ठीक है दोस्तों, अर्थक्वेक का ये होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उष्ण चक्रवात किसके प्रभाव से चलते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव अराउंड द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो किसके प्रभाव से चलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड विंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवनों से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्ण चक्रवात आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडे पानी की धारा करंट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड वाटर करंट। तो कोल्ड वाटर करंट इनमें से है कौन सी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, कैनरी करंट। कैनरी करंट हमारी कोल्ड वाटर करंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वायवीय जड़ों पर जीवित वनस्पति है। द वेजिटेशन दैट सर्वाइव्स ऑन एरियल रूट्स इज। तो कौन सी है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसकी सही आंसर होगा दोस्तों 132 का
ऑप्शन नंबर ए मैनग्रोव आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैनग्रोव के वन कहाँ पाए जाते हैं, मैनग्रोव के सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नुबा जनजाति पाई जाती है, तो नुबा ट्राइब इज फाउंड इन, तो नुबा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान में। ठीक है दोस्तों, सूडान इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, सूडान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 134 में कि स्थानांतरित कृषि से होता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन लेड टू, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है दोस्तों, निर्वनीकरण होता है, भूमि अपरदन होता है, पर्यावरणीय निम्नीकरण होता है, ठीक है दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चीनी की मिलें आधारित हैं, शुगर मिल्स आर बेस्ड ऑन, तो शुगर मिल जो मिल्स होती है दोस्तों वो किस पे आधारित होती हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे सामग्री पर। ठीक है दोस्तों, रॉ मटेरियल पर आधारित आधारित होती हैं हमारी जो शुगर मिल्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग को, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग टू, तो किसके साथ पीटर्सबर्ग को किसके साथ जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना व्लादिवोस्तोक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147, इसमें पूछा गया है कि कौन से देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहते हैं, तो विच कंट्री इज नोन एज दी सुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड, सुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा को कहा जाता है सुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बहुत कम जड़ोल मृदा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वेरी लिटिल एलुवियल एलुवियल सॉइल। ठीक है दोस्तों, तो किस में जड़ोल मृदा सबसे कम है, कौन सा राज्य है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे सफेद कोयला भी कहते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो व्हाइट कोल किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जल विद्युत को व्हाइट कोल भी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को व्हाइट कोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर की इकाई है, द यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर की इकाई क्या है दोस्तों, पावर की इकाई है हमारी ऑप्शन नंबर सी, वाट, वाट इसकी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स आर, तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं हमारी साउंड वेव्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ लेंस हैज, एक लेंस में है, एक लेंस में कैसा क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू दो केंद्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, टू फोस्ट होते हैं दोस्तों, फॉसी होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दो केंद्र होते हैं एक लेंस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144, तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि विटामिन ई को यह भी कहते हैं, विटामिन ई इज आल्सो नोन एज, तो विटामिन ई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है टोकोफेरोल इसको कहा जाता है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोबर गैस के उत्पादन में सम्मिलित हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व, तो गोबर गैस के उत्पादन में क्या सम्मिलित होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसमें से सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा किरण होते हैं इसमें, सही है फर्मेंटेशन होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है दोस्तों हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्सोलाइड होता है हमारा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संसद के किस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है, तो अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के किस
हमारे जो संसद के किस सदन में विधेयक प्रस्तुत होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदन में, एक संसद के कोई भी सदन में। तो जो हमारे 2 हाउस होते हैं ना दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनमें किसी में भी हम अपने संसद के जो बिल होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विधेयक होते हैं, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान की व्याख्या की अंतिम सत्ता कौन है? तो इसमें पूछा गया है कि हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, द लीगल एडवाइजर लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? लीगल एडवाइजर को स्टेट की, इसका सही आंसर होगा एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाई अप्लाइंग अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपातकाल किससे घोषित किया जाता है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल पूछा गया है, स्पेसिफिक आपने ध्यान रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 360 जो हमारा आर्टिकल है, इसके अंडर हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 151 में, इसमें पूछा गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? तो कब हुआ, शुरू हुआ ये हमारा, इनिशिएटेड कब हुआ हमारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 1994 में इसको शुरू किया गया दोस्तों, 1994 में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि व्हेन वाज द नाबार्ड फॉर्म? तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना होती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाबार्ड की स्थापना होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी 1982 में, ठीक है दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों? इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयात और निर्यात पर कर कहलाता है, तो द टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। तो उस टैक्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है सीमा शुल्क कहते हैं, या कस्टम टैक्स कहते हैं उसको, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स को, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग के, तो इनका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 155 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सन इसमें फिलिंग इसमें आएगा, ठीक है दोस्तों? सन इसका सही आंसर है, पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है 156 का, KNSTR इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सीधे हमारे HPGK के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा 161, तो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जजुराना, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? हु वाज द फर्स्ट लेडी सर्जन फ्रॉम हिमाचल? तो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट महिला जो सर्जन थी उनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, सीमा पवार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीति शब्द का अर्थ है, स्पीति शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, रत्नों की भूमि, लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्वकर्मा मंदिर स्थित है, विश्वकर्मा जो टेम्पल है दोस्तों वो कहाँ स्थित है या लोकेट करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, पाउंटा साहिब में स्थित है विश्वकर्मा मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में था हमारा एंटोनिम, तो एंटोनिम था हमारा इसका सही आंसर क्या, एंटोनिम में पूछा गया है दोस्तों नेसेंट का जो एंटोनिम होता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा मेच्योर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा ईडियम, तो इसमें पूछा गया हाफ ऑन द सेम स्ट्रिंग, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है, टू ट्रोल टेडिशली ऑन दी सेम सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज दी, तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा? तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सर्टेन्स फॉर जजिंग वेदर इज इट्स गुड्स और बैड। ठीक है दोस्तों, इस गुड एंड बैड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में था हमारा हिंदी के सेक्शन से, शुद्ध शब्द हमने इसमें बताना था। शुद्ध शब्द क्या था दोस्तों? तो शुद्ध शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उर्मी कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया था शक्तिहीन में समास। तो शक्तिहीन में जो समास है दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया था दोस्तों कि दीर्घ का पर्यायवाची होता है। तो दीर्घ का पर्यायवाची क्या होता है हमारा? दीर्घ का पर्यायवाची होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए नेत्र। ठीक है दोस्तों, नेत्र इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको रोज ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।